भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का जहां नाम आ जाता है तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। और ऐसे ये विपक्षी पार्टियां सारे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये खड़गे जी, ये सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, ममता बनर्जी, श्री राम जी के नाम से ये सारे के सारे भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भूत प्रेत है और ये भाग रहे हैं और ये इनको डर लग रहा है, ये घबराए हुए हैं। इनको सबक ले लेना चाहिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी को भी 8% वोट मुसलमान भाइयों ने दिया। ये हिंदू विरोधी लोग हैं और ये राम विरोधी लोग हैं। ऐसे लोगों को फौरन अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इनको जेलों में डाल दिया जाए। ये ओवैसी जो है, इनको कोई मुस्लिम भाई इनको अपना नेता नहीं मानता है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। 22 जनवरी में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विपक्षी दलों को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है, पर कांग्रेस ने राजनीति कर दी है और 22 जनवरी को अयोध्या में जाने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़िर अंसारी जी मौजूद है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज हिंदी पर। शुक्रिया, धन्यवाद। अब कांग्रेस ने तो मना कर दिया है, कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम है ये बीजेपी RSS का कार्यक्रम है, कांग्रेस इसमें नहीं जाएगी। देखिए, ये कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुमराह किया। और आज भी ये जनता को गुमराह करने जा रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये भाजपा का नहीं है, ये मोदी जी का नहीं है। ये तो एक हिंदू की आस्था का, हिंदू भाइयों की आस्था का प्रोग्राम है। वहाँ पर श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है और जो न्यास है, ट्रस्ट है, उन्होंने सबको इनविटेशन दिया, वो सबको बुला रहे हैं। मोदी जी नहीं बुला रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बुला रही, RSS नहीं बुला रहा। वहाँ का ट्रस्ट जो न्यास है वो सबको न्योता दे रहा है, पूरे भारत देश को, कि आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन ये हिंदू विरोधी लोग हैं और ये राम विरोधी लोग हैं। ये मानते ही नहीं है, ये आस्था नहीं रखते, राम जी में आस्था नहीं रखते, ये हिंदू धर्म में न ये रखते नहीं है। ये तो जगह जगह बुरा कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम पूजा पाठ करने के लिए हमारे हिंदू भाई चले जाते हैं और जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लाइनें लगती हैं उसमें, और वहाँ पर भी ये कह देते हैं कि जो हिंदू हैं वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जा रहे हैं। यंग बच्चा राहुल गांधी ने कहा इस बात को। और यहाँ तक कि विदेशों में जाकर के भी ये बुराई करते हैं, कि कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं है, किसी से भी, मुझे पूरी दुनिया में किसी से डर नहीं है, डर है मुझे तो हिंदुओं से है। तो ये इनकी बातें जो हैं बड़ा अजीब तरह की हैं और धार्मिक तो ये है नहीं। मैं तो कहूँगा कि इनसे, राहुल गांधी जी से और जो विपक्षी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी से और अखिलेश यादव जी से, ये तो हिंदू विरोधी हैं। इनसे अच्छा तो मैं एक मुस्लिम नाज़िर अंसारी हूँ। मुझे 2 पंक्तियाँ जो हैं हनुमान चालीसा की याद आ रही हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का जहाँ नाम आ जाता है तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। और ऐसे ये विपक्षी पार्टियां सारे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये खड़गे जी, ये सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, ममता बनर्जी, आज श्री राम जी के नाम से ये सारे के सारे भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भूत प्रेत है और ये भाग रहे हैं और ये इनको डर लग रहा है, ये घबराए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव है और उस चुनाव में आकर के हम किसी एक पक्ष को खुश कर लें। अरे ये जो आस्था है, जो मंदिर है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, सारे लोग खुश हो रहे हैं। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम भाई सब, ये तो एक कोर्ट का मैटर आया और कोर्ट में आकर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ उसको एक्सेप्ट कर लिया। और आज हमारा मुस्लिम भाई भी खुश है और कुछ कह नहीं रहा है। ये सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भड़क जाएं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए। ये जो इस तरह का ये काम कर रहा है कि चुनाव का टाइम है, हमें वोट मिल जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। मुस्लिम भाई भी सब कुछ समझ गया है। वो भी सारा, हमारा जो भारत देश है एक शानदार फूल है और हम सब एक गुलदस्ता है और हम सब उसमें बंधे हुए हैं। ये कितनी कोशिश करते रहें कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फिसाद हो जाए, अब होने वाला नहीं है। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबको विकास चाहिए, प्यार चाहिए, देश प्रेम चाहिए, सबकी आस्था चाहिए। और इनकी तरह लड़ाई दंगे ये कितनी कोशिश करें, अब होने वाले नहीं हैं। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जैसे अब राम मंदिर बनने जा रहा है तो राम मंदिर के बाद तो बीजेपी वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले मस्जिद तोड़ने के लिए निकल जाएंगे। हर मस्जिद को तोड़ दिया जाए। कह रहे मुसलमान युवाओं एक हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, वरना हम पे जुल्म ढा दिया जाएगा। ये ओवैसी जो है, इनको कोई मुस्लिम भाई इनको अपना नेता नहीं मानता है। और मैं तो उनको ये समझता हूँ कि वो पढ़े लिखे काहे के, बल्कि अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो। ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं कैसे अपने आप को बैरिस्टर बन के आ गए, एडवोकेट बन के आ गए और बड़े भाषणबाजी करते हैं और मुसलमानों को बहकाने का ये काम कर रहे हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह का जो बातचीत करनी है, एक भड़काऊ बयान है ये।
क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अरे मस्जिद है, मस्जिद का फैसला पूरे भारत देश ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ओवैसी जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चुनाव का टाइम है, चाहते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों को बहकाएं और उनका वोट ले लें। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि हम इस तरह से बात करें और बहकाएं अपने मुस्लिम भाइयों को और वोट ले लें। और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, ये करते रहें। और अब मुस्लिम भाई जो है वो सब समझ गया है, इनको सबक ले लेना चाहिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी को भी 8% वोट मुसलमान भाइयों ने दिया। क्यों? उनके काम पर दिया और उनके विकास पर दिया। तो ये सब सुधर जाएं और इस तरह की बात ना करें, देश का माहौल अच्छा रखें और देश प्रेमी बने, देशभक्त बने, सबको प्यार मोहब्बत से रहने दें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार योजनाएं दे दे करके और जिस तरह से नौकरियां दे रहे हैं, जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से सब्सिडी पर लोन दे देकर फैक्ट्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे छोटी फैक्ट्री हो, चाहे बड़ी हो, चाहे और बड़ी हो, तो सबको विकास की तरफ ले जाया जा रहा है। ये घबराते बीजेपी वाले लोग हो गए, आरएसएस हो गई, ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि इन्होंने मंदिर बनवा दिया, इन्होंने मंदिर बनवा दिया, चुनावी स्टंट की तरह इसे यूज किया जाए। क्रेडिट, क्या बीजेपी और आरएसएस क्रेडिट ले रही है इस चीज का? मैं तो ये कहूंगा कि सारे गुनहगार कांग्रेस है और पूरा देश जानता है और पूरा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम भाई सब जानता है कि इसका दोषी कौन है। लेकिन जब कभी कोई झगड़ा हुआ, अब चाहे मंदिर हो या चाहे मस्जिद हो, और सब फैसला हो गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सब भाइयों ने आपस में मान लिया, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक धार्मिक जगह है, अल्लाह और भगवान को मानने की जगह है। तो यही लोग अजीब अजीब बातें करके और बड़ा, और मैं तो कहूँगा कि देखिए आप, जिस तरह से ये सनातनियों के खिलाफ हैं और ये बुरा भला कहते हैं कि इस यहाँ तक के बड़े शर्म की बात है, मुझे कहते हुए भी शर्म आई कि जो हमारे मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब अजीब बातें कि अब के इनको देखिएगा 2024 के चुनाव में हमारे भारत देश के सनातनीय खास तौर से इनको कैसा सबक सिखाएंगे कि जिस तरह से आप तौहीन कर रहे हैं, सनातनी धर्म को आप तौहीन कर रहे हैं और श्री राम जी का जो नाम लेने में ये अच्छा नहीं समझते हैं और राम जी को नहीं मानते हैं, हनुमान जी को नहीं मानते हैं, ये देश के कानून को नहीं मानते हैं, हिंदू भाइयों से इन्हें डर लगता है। तो ये सारी बातें, इनके जो मुद्दे, जिस तरह के घिनौने मुद्दे हैं, आप देखिएगा इनको किस तरह से 2024 के चुनाव में इनको सबक मिलने वाला है। और हमारे भारत देश का हमारा मुस्लिम भाई आप देखिएगा वो वफादार है, जो विकास हुआ, जो काम हुआ, जो फायदे हुए, सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, और मुस्लिम भाई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। यही इनको डर लग रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से हिंदू विरोधी चेहरा अपना दिखा रही है, उससे बेहतर तो मैं एक मुसलमान नाजिर अंसारी हूं। आपको डर नहीं लगता ये बात बोलते हो कि कहीं आप ही के खिलाफ कल को फतवा निकल जाए, आप ही के खिलाफ नारे लगने लग जाए कि आप राम मंदिर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इस्लाम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये हम सब भारत देश के लोग हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सारे मजहबों का अगर हम मान सम्मान करें, और तभी मैं एक मुस्लिम हूँ। और अगर मैं मान सम्मान नहीं करता और बुरा भला कहने में लग जाऊं, किसी को बुरा भले, इस्लाम मजहब कहता है किसी को बुरा नहीं कह सकते हम, जो बुरा भला कहे वो मुस्लिम ही नहीं है। तो हम पूरे भारत देश में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम भाई सब हम एक दूसरे का होली, दिवाली और ईद, सारे त्यौहार हम मनाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इनको विपक्षी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। इनको अब चाहिए कि अरे अब सुधर जाइए। रहे काम की बात, विकास की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने बड़ा विकास किया, देश को 5वें नंबर पे ले आए और सारे देश की जनता खुश है कि 2024 तक का बराबर जो राशन है वो फ्री मिल रहा है, मकान फ्री मिल रहे हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री हो रही है, नौकरियां खूब बढ़िया करके मिल रहे हैं, कोर्स सारे फ्री हो रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स फ्री हो रहे हैं, करा रहे हैं। तो ये लोग, इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। इन्हें दिख रहा है कि 2024 में इनका सोपड़ा साफ हो रहा है और ये बौखलाए हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि राम मंदिर से किसका भला होगा, पैसे की बर्बादी की जा रही है, इससे अच्छा कोई रोजगार के साधन दे देते, कुछ वहाँ पे स्कूल बनवा देते, कॉलेज बनवा देते, मंदिर से किसका फायदा हुआ है? देखिए, आप एक बात बताइए मुझे कि जो मंदिर में जो पैसा लग रहा है, पहली बात तो ये सरकारी पैसा तो लग ही नहीं रहा है, वो तो सारा चंदे का पैसा है। सारे हमारे भारत देश की जो जनता है उन्होंने पैसा इकट्ठा कर करके दिया है और उसको शानदार ढंग से बनाने जा रहे हैं। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट हो रहा है, ये बेकार जाएगा, अरे बेकार कैसे जाएगा? वहाँ शॉप्स बन गई हैं बहुत सारी, वहाँ मिठाइयों की दुकान खुल गई हैं, वहाँ पर जो धार्मिक कपड़े हैं वो कपड़े बिकेंगे, वहाँ टूरिस्ट जाएंगे, वो सारे भारत देश के बल्कि दुनिया के वहाँ टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ मंदिर को देखने के लिए जाएंगे, जितना खूबसूरत वो मंदिर बन रहा है।
तो ये कह देना, ये सब ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये इनको समझ तो बिल्कुल है नहीं। ये जो अखिलेश यादव जी हैं, ये अपनी तरह समझ रहे हैं जैसे आप प्रोग्राम करते थे हर साल और वहाँ पर बुला करके जो बॉलीवुड की जो हीरोइनें वगैरह हैं उनको आप नाच गाना करते थे, नचवाते थे, उनको पैसा दे, और वो इन्वेस्ट होता है। ये अय्याशियाँ करना इन्वेस्ट होता है। ये तो एक धार्मिक मामला है और सरकार का पैसा नहीं है इसमें। इसके अंदर तो पूरे समाज का पैसा है जिसके आस्था से जुड़ा हुआ है, चंदे का पैसा है, वहाँ वो लग रहा है। और यहाँ पर और मंदिर बनने से पूरे भारत देश को इसमें आप देखिएगा रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे, शानदार मंदिर बन रहा है और खूब बढ़िया रोजगार मिलेगा। ये कहते रहे देश की जनता को सब मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजिर अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार अच्छी राजनीति करते हुए आ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नहीं जाएगी, इससे कांग्रेस के ही खुद के कुछ कार्यकर्ता भी नाराज हो गए हैं। वो खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर नजर आ रही है जहां पर कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफे की कतार लगा दी है कांग्रेस के इस फैसले पर। आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ में आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।